हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म आने वाला है, तो 12 तारीख को इसका फॉर्म आ जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो जो क्वेश्चन बहुत सारे जनों के मेरे पास आ रहे थे और जो डाउट आ रहे थे, उसके हिसाब से मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पर ये आपको पूरा जो पोस्ट प्रेफरेंस वाला जो सिनेरियो है वो समझाने की कोशिश करूँगा मैं इस वीडियो के अंदर। तो हम आगे मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। तो हम इसके अंदर देखेंगे पोस्ट प्रेफरेंस से पहले हम ये देखेंगे कि जो रिज़र्वेशन का जो इशू है, इशू बोल लो या जो भी प्रॉब्लम है, वो कैसे कैसे जो है वो हैम्पर करेगा इस द रिज़ल्ट के अंदर। तो मैंने ये कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा, जिसमें कि पहला हम टॉपिक है वो देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का जो सिनेरियो है वो क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि जो अपने पास जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो किन दो कैटेगरीज़ को मिलता है। हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है वो मिलता है, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो मिलता है एक्स सर्विसमैन एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को। तो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन है ना, वो भी क्या करते हैं, वो जैसे सपोज़ करिए यूआर की और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है वो है, तो यूआर के मुझे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है, पर यूआर के अराउंड 50 सीट्स जो हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए और एक्स सर्विसमैन एंड पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व हैं, और इसमें शायद तक 6 हैं या 8 ऐसे करके कुछ सीट्स हैं जो ईडब्ल्यूएस में रिजर्व्स हैं। तो आप ये देखोगे कि जो रिजर्वेशन है उसको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैसे क्यों कहते हैं, कि भाई एक तो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है कि भाई है ना, जैसे यूआर हो गया फिर ईडब्ल्यूएस हो गया, ऐसे वर्टिकली अरेंज होते हैं। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसको इसलिए बोलते हैं कि ये जो कैटेगरी है इसके अंदर भी जो कैंडिडेट्स हैं ना वो इसके अंदर हॉरिजॉन्टली रिजर्व होगा। ठीक है, जैसे यूआर के अंदर 50 ये बच्चे भी रिजर्व होंगे जो एक्स सर्विसमैन हैं या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, और 6 बच्चे वो होंगे जो एक्स सर्विसमैन के अंदर हैं। ठीक है, ये इसके अंदर अरेंज होंगे। तो इससे आप ये क्या देखोगे, मेरा ये इसको समझने के लिए कोई इतना काम ज़रूरत नहीं आती है। देखो, पहली प्रायोरिटी तो ये है कि पढ़ के नंबर लेके आया जाए। फिर क्या होता है, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरी जाती है ना, उस पर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ करिए ईएसआईसी आपके टॉप 3 मांगे या फिर सारी ही प्रेफरेंस फिल करवाए, तो इस पर डिपेंड करता है कि कैसे चलेगा। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा कि जो आपके पास हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन था ना, वो भी किन को इफेक्ट, अब जैसे ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ये जो टॉप रैंकर्स है ना आपकी कैटेगरी के अंदर, सपोज करिए जो यूआर का कैंडिडेट है उसको इससे दिक्कत नहीं है, भाई वो तो टॉप रैंकर है। तो फिर इससे दिक्कत किसको होती है, इससे दिक्कत होती है जो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट्स होते हैं। जो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से। ठीक है, अब दिक्कत का ये मतलब नहीं कि भाई हमें किसी से कोई हेट है या क्या है। देखो, ये यहाँ पे कंपटीशन है, कंपटीशन जैसा रूल्स हैं और जैसा है वैसे ही खेला जाता है। और जिसको जो उसमें एडवांटेज है, भाई कोई जैसे कोई स्प्रिंट है, कोई स्प्रिंट के अंदर कोई पतला है और कोई जो है वो मस्क्यूलर है, तो मस्क्यूलर है वो थोड़ा स्प्रिंट वाले से धीरे भागेगा, तो इस वाले कंपटीशन में जो स्प्रिंटर है वो जीत जाएगा। पर यहीं अगर अपन रेसलिंग में ले आए तो ये मस्कुलर वाला जीत जाएगा। तो ये तो जो कंपटीशन, जिस हिसाब से कंपटीशन है उसके हिसाब से रूल्स होते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कैंडिडेट जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट को बहुत, मतलब उसके लिए खतरा करता है। लेकिन क्योंकि एम्स के अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आप ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ना, इससे आप बच सकते हो। ऐसे हर कोई नहीं, बॉर्डर लाइन कैंडिडेट जिसके अंदर भी कुछ कंडीशन है वो बच सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का जो सिनेरियो है वो समझाया होगा कि कैसे एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर आते हैं। फिर अपन बात करते हैं ओबीसी एज क्राइटेरिया। तो अब क्या होगा, ये देखिए, ये थोड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसको समझना, कि इसमें भी एक केस मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सपोज़ करिए अपने पास एक लड़का है शुभम, अपने पास जो शुभम है ये लड़का है, तो शुभम की अपन ने क्या मानी सबसे शुभम है, और एक अपने पास है सौरभ। ठीक है, अपने पास सौरभ है। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो शुभम है ना, शुभम की जो एज है, हमने मान ली ये दोनों ओबीसी से बिलोंग करते हैं। मान लीजिए ये जाट है, ठीक है, और इसको अपन सैनी कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपने क्या देखा कि जो शुभम है, तो ये शुभम था, शुभम की एज हमने कर दी, शुभम की एज हम कर देते हैं सपोज करिए 25, और ये जो है सौरभ की एज हमने कर दी 30। ठीक है, अब दोनों ओबीसी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, दोनों की यूआर की कट ऑफ क्लियर हो गई। पर आप क्या देखेंगे कि जो यूडीसी पोस्ट है वो क्या है, वो एक एज क्राइटेरिया इसका 27 है। तो इसके अंदर आप क्या देखोगे कि जो सौरभ क्योंकि वो जो उसके अंदर इन्होंने भले ही यूआर की कट ऑफ क्लियर कर दी, पर इनकी एज क्योंकि 30 है, तो इन्होंने ओबीसी का
एज रिलैक्सेशन ले रखा है तभी तो उन्होंने फॉर्म भरा ही है भाई। सपोज करिए कि इसमें 27 एज की लिमिट के तक फॉर्म भर पाते, पर ये तो 30 के हैं, तो इन्होंने क्यों भरा? क्योंकि इन्होंने एज का रिलैक्सेशन ले रखा है। जैसे इन्होंने एज का रिलैक्सेशन ले लिया तो इनकी जो कैटेगरी है ना ओबीसी, ये इनके साथ चिपक गई। अब ये ओबीसी जब इनके साथ चिपक गई तो ये इनके हर जगह लगेगी, ठीक है। तो भले ही इनकी है ना, सपोज करिए इनके जनरल में टॉप 10 में रैंक आ रही हो, पर फिर भी ये काउंट ओबीसी ही होंगे, क्योंकि इनकी ओबीसी की जो है वो इसमें इनकी एज चिपक गई इसलिए। और ये यहाँ पे सपोज करिए जो अपने पास ये शुभम है, शुभम क्योंकि 25 की एज के हैं और इनकी यूआर की कट ऑफ निकल गई है, तो फिर ये यूआर में ही काउंट होंगे। तो ये जो ओबीसी की जो एज क्राइटेरिया है, मेरा पूरा समझाने का ये मतलब है कि जो ओबीसी का जो एज क्राइटेरिया है ये भी पोस्ट प्रेफरेंस में, जो पोस्ट प्रेफरेंस जो है उसके अंदर क्या करेगा, एक पॉइंट रखेगा कि भाई है ना इससे, क्योंकि सपोज करिए कुछ ओबीसी के बंदे होंगे वो भले ही अभी रैंक में आपको यूआर में लग रहे हो, वो रैंक में आपको यूआर में लगेंगे, पर क्योंकि उन्होंने एज रिलैक्सेशन ले रखा होगा तो उसके वजह से वो ओबीसी के अंदर ही काउंट होंगे, जिससे कि यूआर की जो सीट है ना वो वेकेंट हो जाएगी। जो से यूआर की सीट वेकेंट हो जाएगी तो यूआर के कैंडिडेट और उसमें अप हो सकते हैं। इसलिए जो आप ये मान के चलिए भाई, मोटा मोटी हम ये क्या 5 से 10 जो कैंडिडेट होते हैं ना, 5 से 10 कैंडिडेट आप ओबीसी के एज रिलैक्सेशन के अंदर मान के चलिए कि वो एज रिलैक्सेशन लेंगे ही लेंगे, ठीक है। तो मैं ये भी मैंने आपको एज क्राइटेरिया जो है ओबीसी का वो बता दिया। हाँ, फिर हम ये देख रहे थे कैटेगरी ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग। ये कुछ बच्चों ने मेरे को भेजा है कि ये जो सपोज़ करिए कि हमने कैटेगरी फॉर्म भरते टाइम है ना, कैटेगरी फॉर्म फिलिंग के टाइम हमने सपोज़ करिए कि ओबीसी ले ली, अगर हमने ना कैटेगरी रिलैक्सेशन ले लिया, एससी ले लिया या हमने एसटी ले लिया, और अगर हम यूआर की कट ऑफ निकाल देते तो क्या हम यूआर में सेलेक्ट होंगे? देखिए ये जो पूरा इशू क्रिएट हुआ है ना, वो क्या हुआ है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसके तहत उन्होंने अभी बोला था ऐसे कि अगर आपने अपनी कैटेगरी का कहीं पे भी रिलैक्सेशन ले लिया है, वेदर इट ऑफ फीस, अगर आपने फीस में भी रिलैक्सेशन ले लिया है तो कैटेगरी आपकी चिपक जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया ना उनकी ओबीसी कैटेगरी उनके साथ चिपक गई थी, तो कैटेगरी आपके साथ चिपक जाएगी। पर उसके बाद देखो 3 एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कहीं पे भी है ना ये चीज़ फॉलो नहीं हुई है, ये चीज़ फॉलो नहीं हुई है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट का है जो ये ऑर्डर आ चुका है कि भाई कैटेगरी का कहीं पे भी रिलैक्सेशन ले लिया तो वहाँ पे लागू होगा, पर कहीं पे भी ये चीज़ है ना फॉलो नहीं हुई है। तो ये चीज़ फॉलो नहीं हुई है तो हम इसको अभी मान नहीं सकते। क्या क्या हम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एम्स में नहीं होगा? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई एम्स में नहीं होगा। एम्स का वैसे भी आपको पता है वो कुछ भी कर देते हैं, एक कॉरिजेंडम निकाला और सब चीज़ें वो बदल देंगे, नोटिस निकाला सब चीज़ें बदल देंगे। लेकिन हम ये भी नहीं मान सकते कि ये जो स्टोरी है यहाँ प्ले आउट करेगी, क्योंकि ये स्टोरी अभी कहीं पे भी पूरे इंडिया में लागू हुई नहीं है। अब अगर एम्स कुछ नया कर दे तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते इस चीज़ का, पर अभी ये पिक्चर के अंदर नहीं है तो इसके ऊपर आप ध्यान नहीं दीजिए। फॉर्म एटलीस्ट आप ये पोस्ट प्रेफरेंस तो आप ये सोच के नहीं भरें, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस में यहाँ से दिक्कत हो जाएगी। मैंने ये भी क्लियर कर दिया पॉइंट 3। फिर अब आपका ये मैं बताना चाहूँगा कि ये था जो 4th पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि हाउ बॉर्डर लाइन कैंडिडेट जो है वो, हाँ जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये जो सारे जो सिनेरियो है ना हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के और इसके, तो इसको आप काउंटर कैसे करोगे? देखिए इसके पास आपके पास एक बहुत बड़ी जो हथियार कह लीजिए वेपन है, वो क्या है? टाइपिंग। जिन भी कैंडिडेट की टाइपिंग क्लियर है, ठीक है, वो क्या करें, वो जो है ना वो टाइपिंग पोस्ट को चुने। अब आप कहेंगे सर ये तो एलडीसी है और इसमें तो भाई जो है, देखो सीधी सी बात है, ये जो मनी जो कितना डिफरेंस आता होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि लेवल एलडीसी जो लेवल 2 की होती है और लेवल 4 की होती है, जो यूडीसी है वो लेवल 4 की होती है। मोटा माटी है ना 10,000 से 12,000 तक का फ़र्क आएगा, मोटा माटी, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। और मैं अब आपको बता दूँ, सीधी सी बात है, नौकरी है, जितना टॉप पे जाओगे उतनी हेडेक है। एलडीसी को सीधा टाइपिंग का काम करना पड़ता है, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क कि भाई आपको ये वर्क दिया गया है या क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आपको आपकी होम पोस्टिंग मिल रही है, गाइस इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए, होम पोस्टिंग, होम पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? होम पोस्टिंग का मतलब होता है, पहली बात तो होम, सीधी बात है, घर ही मिल जाए तो बेस्ट है। दूसरा होम स्टेट, ठीक है, होम स्टेट, फिर होम रीजन, होम रीजन, ठीक है, फिर नॉर्थ या साउथ, जो भी आप जहाँ के भी हैं। प्लीज़ 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 मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, प्लीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भुगत भोगी हूँ।
मैंने जो जोश के अंदर ज्वाइन कर लिया, फिर मुझे लगा कि अरे भाई, हमें लगता है कि ऐसे कि भाई फलान जी का बेटा ये बन गया, सुन के अच्छा लगेगा। भाई साहब सीधी सी बात है, फलान जी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अपन ही वहाँ परेशान होते हैं। भाई आपकी ड्यूटी होगी 9 से 5, ठीक है। फिर आप 1 घंटा जाने का लोगे, कहीं पे भी आप रहोगे, फिर 1 घंटा उसके बाद आने का लोगे, ये हो गया, ये आपकी हो गई। फिर इसके बाद जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो आपने आधा घंटा रेस्ट किया, 7 बज गए। 7 बजे के बाद फिर आप खाना बनाना और इस प्रोसेस में जुटोगे, 8 से 9 बज जाएगी, ठीक है। फिर खाना वाना खाओगे, बर्तन वर्तन धोगे, 10 बज गए। 10 बजने के बाद आप फिर सो जाओगे, सुबह उठोगे आप, फिर सुबह उठोगे, फिर सुबह के नाश्ते और उसमें लग जाओगे। फिर आपका पूरा, सपोज़ करो आप सुबह जिम भी जाते हो मेरी तरह, तो फिर ये सब कचरा हो जाएगा और पूरी लाइफ जो हो जाएगी ना, वो सिर्फ ऑफिस ऑफिस रह जाएगी। ऑफिस ऑफिस, ठीक है। मुसद्दी जैसे देखा, वो मुसद्दी लाल ऑफिस ऑफिस जाता रहता है, सेम वैसी हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले चुनना है होम स्टेट। और देखो सीधी सी बात है, जो पैसे का सबसे, देखो सबसे बड़ा लालच क्या है? सबसे बड़ा लालच है इंसान के जीवन में पैसा। ये पैसा है ना, 8th पे कमीशन के बाद सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये आपको लग रहा है कि 10-12 का आएगा, अभी ये 1 तारीख से जो है वो उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। अभी पैसा नहीं आएगा, पर वो एरियर के रूप में आपके खाते में बाद में आ जाए, बाद में आपके खाते में एरियर के रूप में आ जाएगा। तो जितना ये पैसे का डिफरेंस आ रहा है ना, ये पैसे का डिफरेंस आपको बाद में सब कवर अप हो जाएगा, सब 8th पे कमीशन के बाद में। तो ऐसे जोश जोश में आके आप, ये नहीं है कि भाई आप किसी भी चीज़ को कैसे भी करके आप, है ना, बस मुझे तो यूडीसी चाहिए, यूडीसी चाहिए। ये सब पोस्ट हैं, ये सब नाम है, सीधी सी बात। ये सब आपको यूँ समझ ले, लॉलीपॉप दिखा के और ऊपर ले जाने के तरीके हैं। पर सीधी सी बात है, अगर आप अपने होम पे रहेंगे। अच्छा, लोग एक किसी एक लड़के ने मेरे को मैसेज किया था, मैं उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शुक्ला थे वो कोई, ठीक है। उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई LDC/UDC, ठीक है, क्योंकि ये लेवल 4 है, इसको कंपेयर करने के लिए, और ये लेवल 2 है, ठीक है। सैलरी का डिफरेंस है और ये सब है, ठीक है। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, सपोज़ करिए ये आप लग गए अपने होम स्टेट में, है ना, होम, या अपने घर में लग गए, और आप UDC लग गए। सपोज़ करिए आप, मैं आपको बनाता हूँ, सपोज़ करिए आप यहाँ पे बिहार में हैं, है ना, आपने एम्स पटना चुन लिया, ठीक है, बिहार बिहार में, और आपने एम्स पटना। अच्छा, मैं बिहार का एक सिनेरियो अभी समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझना, अगर कोई बिहार से है तो वो मुझे बताना। और आप सपोज़ करिए आपने UDC ले लिया, आपने ले लिया, कहाँ करवाऊँ आपको UDC, आपने UDC ले लिया कोलकाता, ठीक है। यहाँ पे आपकी सैलरी बनेगी 45 या 46 बनती है, ठीक है, फर्स्ट टाइम आप जब लगते हो। और LDC में आपकी बनती है 35, ठीक है। तो कितने का फ़र्क आ गया? 10,000 का आ गया। ये आप अपने घर में रह रहे हो, क्योंकि आप बिहार के अंदर हो, आप अपने घर में रह रहे हो। ये आप कोलकाता में जाओगे, कोलकाता में आप जाओगे ना, आपको बेयर मिनिमम 5,000, अगर आप बहुत मतलब नॉर्मल तरीके से रहते हो, जॉब लगने के बाद अगर आप नॉर्मल तरीके से रहते हो ना, ये आपका सीधा का सीधा रेंट में चला जाएगा, ये आपका रेंट में चला जाएगा। मैं थोड़ा सा इस पेपर को यहीं यूज़ कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं प्रेफरेंस कैसे भरनी है तो वो बताऊँगा, पर मैं यहीं से, सपोज़ करिए आपका 5,000 जो है आपका रेंट में चला गया, ठीक है। फिर आप जो है आएंगे जाएंगे, बिजली का बिल 1,000 रुपये बिजली का बिल मान लो, ठीक है। मैं ये सब चीज़ें देखो बताने की नहीं है, ये सब चीज़ें बताने की नहीं है, बहुत मतलब अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पर मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। हम जोश जोश में आके भर देते हैं, फिर हमें लगता है कि अरे यार हम तो ये बन गए, हम 2-4 दिन इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फ़ोटो डालेंगे। देखो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी रैट रेस लगी हुई है, सब उस रैट रेस को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और ये फंस हम जाते हैं, ठीक है। फिर हम घर आने के लिए दोबारा पेपर देते हैं। आपने देखा कि इतने सारे बच्चे हैं जो जॉब में लगे हुए हैं, सब अपने घर आने की वो कोशिश कर रहे हैं, मोस्टली CGL के स्टूडेंट हैं। आपने देखा होगा CGL वाले सब क्या करते हैं, सब होम पोस्टिंग आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं ये समझा रहा था, मैं आपको ये बताता हूँ, 5,000 ये हो गया, 1,000 ये हो गया, ठीक है। फिर आप अपना ट्रैवल, ये सब ट्रैवल का तो आपको अपने घर से भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका 6,000 का तो फ़र्क आ गया। अब बचे 4,000 रुपये, ठीक है। अब ये 4,000 में से ना, आप ये मानो कि 4,000 रुपये के पीछे आप अपने फ्रेंड्स छोड़ दोगे, मैं मान रहा हूँ। इसके अलावा देखो इसमें भी वो कवर हो जाते हैं, LDC के अंदर भी बहुत चीज़ें आप कवर कर लेते हो, पर सपोज़ करो नहीं फ़र्क पड़ा, आप ये 4,000 का डिफरेंस क्रिएट ही हो गया, भाई ये तो आप अपने घर रहोगे तो इतना तो आपके बच जाएंगे ना, ये सीधे सीधे। लेकिन सपोज़ करो ये 4,000 का फ़र्क आ गया, तो क्या ये 4,000 वर्थ इट हैं अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए? फैमिली को छोड़ने देंगे, आपके फ्रेंड्स को छोड़ने के लिए, वो कॉलोनी, वो दोस्त, वो गार्डन, वो स्टेडियम जहाँ आप खेलते थे, ये सब चीज़ 4,000 तो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते यार, मेरे हिसाब से तो 4,000 नहीं डिज़र्व करते, ठीक है। आप अपने, अब देखो मैं एक बात बताऊँ, आप अपने घर में रहोगे LDC के अंदर, आप अपने अदर्स से भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। अदर से आप अपने बिजनेस से चला सकते हो, आप अपने जो कुछ भी करियर एक्टिविटी किसी में भी आप आगे चल के अपना पार्ट ले सकते हो। इवन आपका जो फैमिली बिजनेस है आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4,000 आप कहाँ जाके इसको 4 लाख में बना लोगे ना, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए
हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था, ये मैंने आपको बात समझाई। फिर मैं ये बात कर रहा था कि क्या बता रहा था मैं आपको ये वाली बात बता रहा था कि हॉरिजॉन्टल वाले को, हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है ना, वो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा डिफर करता है कि भाई बॉर्डर लाइन कैंडिडेट, जैसे ये लाइन है, बॉर्डर लाइन कैंडिडेट यहीं रुका हुआ है। अब कोई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लेके अगर अंदर आ जाएगा तो ये भाई साहब तो बाहर निकल जाएंगे ना इस लिस्ट से। तो ये कैसे करेंगे, ये कैसे बचे जो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट है, जो यूआर का, जो ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट बॉर्डर लाइन है, वो कैसे बचे? तो वो बचेगा टाइपिंग के सहारे से। जिन भी कैंडिडेट का टाइपिंग है, जिन भी कैंडिडेट का टाइपिंग है, वो बिल्कुल ध्यान रखें कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सबसे ज़्यादा आप पे कोई दिक्कत देगा जो बॉर्डर लाइन के हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको भरना है एम्स। ठीक है, आपको भरना है ICMR। वो आप देख लीजिएगा किसका आपको वर्क कल्चर अच्छा लगता है। ICMR का एम्स के मुकाबले अच्छा है, और ICMR वैसे अच्छा इंस्टीट्यूट है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें जो है वो रिसर्च का काम होता है, तो इतना नहीं है। दुनिया आपको ही पता है इंडिया में कितनी रिसर्च हो रही है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो आप ये देखना कि भाई जो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट हैं वो अपने टाइपिंग, जिनकी टाइपिंग क्लियर है, आप ये प्लीज़ सुनिए, जिनकी टाइपिंग क्लियर है वो ही इसको करें, वो ही एम्स, ये जो टाइपिंग पोस्टिंग है ना, उनको भरें। क्योंकि क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से फिर आप फ्री हो जाओगे। जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ना, वो उससे आप फ्री हो जाओगे, उससे आपको इतना दिक्कत क्रिएट नहीं करेगी, क्योंकि वो तो देखो आएगा, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो तो हैं। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से आप यहाँ काउंटर कर जाएंगे। हाँ, एक मैं सिनेरियो बता रहा था बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। देखो भाई, सच्चाई तो ये है, बिहार में कोई अदर सेंटर की गवर्नमेंट जॉब लेना, ठीक है, एक बारी को तो अमृत मिलने के समान है। मेरे एक सीनियर है, मैं आपको बताता हूँ, उनके CGL में, CGL मेंस में लास्ट टाइम 351 थे। ठीक है, 351 थे। इस टाइम उनकी जो रैंक आ रही है वो अराउंड 900 के आसपास, 600 से 900 थी, है ना, इसके बीच में उनकी रैंक आ रही है। स्टिल उनको बिहार नहीं मिल रहा, उनको बिहार नहीं मिल रहा। उन्होंने अब बिहार निकालने के लिए या तो फिर आप बिहार के स्टेट एग्ज़ाम दो, और बिहार के स्टेट एग्ज़ाम की सच्चाई आपको पता ही है कितने फेयर है और कितने अनफेयर हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई बिहार का है भाई, UDC के चक्कर में मत पड़ो। सीधी सी बात है, अपने पास एम्स है, एम्स का सहारा लो। वो चुपचाप अपने जो है बिहार को पकड़ो, नहीं तो बिहार लेना सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत मुश्किल है। सीधी सी बात, बहुत मुश्किल है। एक मैं सिनेरियो और वो बताना चाह रहा था कि जो कैंडिडेट हैं जो स्टेट कैपिटल्स में हैं, ये मैं किसी अलग वीडियो में बताने वाला था, फिर मैंने कहा यार अब 2 बार क्या, और अब बैठ ही गए तो इसी में करते हैं। देखो, स्टेट कैपिटल में ठीक है, फेयर इनफ है कि आपको चांसेस हैं कि, है ना, कई एग्जामों में मिल जाते हैं। जैसे आपके स्टेट कैपिटल इतनी फेमस नहीं, जैसे भोपाल है, भोपाल में आपको चांसेस है कि मिल जाए। पर जयपुर है, ठीक है, जयपुर है, रेयर है भाई, रेयर है। जयपुर में अगर आपको CGL से जॉब लेनी है ना, तो आपको टॉप 1000 में आना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे लेवल की जॉब्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको टॉप 1000 में आना पड़ेगा, ये कंडीशन है। तो अगर आपको आपके होम जो स्टेट कैपिटल के जो बच्चे हैं, जैसे सपोज़ करिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ भोपाल का, ठीक है, तो भाई एम्स भोपाल चुनो, नो डाउट। अभी आपको लग रहा होगा कि यार भाई ये इसमें तो पैसे का नुकसान हो जाएगा, आपके अभी लूज़ करे हुए जो लॉन्ग रन का गेम है ना, लॉन्ग रन का गेम आप बहुत ईजिली बीट कर जाओगे किसी भी UDC कैंडिडेट को। और इसलिए नहीं कह रहा कि भाई, सीधी सी बात है कि भाई इसमें और दोनों में जो पैसे का फ़र्क है, बात पैसे के फ़र्क की नहीं, बात ही आता है जो फैमिली के साथ रहने में जो कम्फर्ट है ना, वो कहीं भी नहीं है। अगर इस जॉब को कोई भी लड़का है जो कोई भी लड़का या लड़की है जो, है ना, अपने घर से दूर पोस्टेड है, जो अपने घर से दूर पोस्टेड है, तो वो आप प्लीज़ इसमें कमेंट करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, जिससे कि जो जो और हैं जो घर से बिल्कुल जिनको बस ये लग रहा है कि जैसे अपन ये नहीं सोचते थे सब पहले कि भाई अंडमान निकोबार में भी जॉब मिल जाए। भाई मैं तो दूसरों का नहीं कह रहा, मैं तो अपना बता रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा था कि भाई अंडमान निकोबार में भी अगर जॉब मिल जाएगी ना, तो मैं तो वहाँ करने को भी राज़ी हूँ। ये मेरे एग्जैक्ट खुद के वर्ड थे, लेकिन जब फिर मिल गई तो फिर कितना भारी हो रहा है। फिर दोबारा आप पेपर दे रहे हो, फिर दोबारा पेपर दे रहे हो, घर जाने के लिए आप पेपर दे रहे हो, लेकिन घर जाने की अभी जो जर्नी है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर किसी के पास होम पोस्टिंग
होम स्टेट के लिए अगर आपको एलडीसी में भी जाना पड़ रहा है तो बिल्कुल एलडीसी के अंदर जाएं, 2 सेकंड के लिए भी मत सोचें। देखिए आप सब, ये आपको पता ही है, सब अपने 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 हिसाब से ये बात बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं, जो आपके नेबर्स होंगे वो भी ये बात बोलेंगे कि अरे नहीं अच्छी पोस्ट लेना ज़रूरी है, अच्छी पोस्ट लेना ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। लेकिन घर ज़रूरी है भाई साहब, घर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, मैं इतना बड़ा इसको बनाना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये दो दो वीडियो के टॉपिक्स थे, लेकिन मैंने इसको एक में ही क्लब कर दिया है। कोशिश करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर नहीं समझा पाया हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को मेंशन करिएगा। थैंक यू।